welcome back to our video, guys. Okay, so this is the fourth part of our basic to advanced forex trading series. Okay, and this is my YouTube handle. If you are interested to learn forex trading from basic to advanced level, you can go and subscribe my YouTube channel because मैं आपको पूरा basic to advanced कवर करने वाला हूँ forex trading का. ओके, तो प्रीवियसली वीडियो में थर्ड पार्ट में आपने लेवरेज, मार्जिन एंड लॉट साइजिंग और पोजीशन साइजिंग आपको समझ में आ गया होगा होपली. ओके, मैंने ये 3 पॉइंट टीच किए थे प्रीवियस वीडियो में. आज के वीडियो में अपन सीखने वाले टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉसेस एंड पार्शियल बुकिंग्स क्या होती है, देन सेशन वाइज पेयर सिलेक्शन. ओके, ये 2 पॉइंट अपने बचे थे तो ये इस वीडियो में कवर हो जाएंगे गाइस. एंड इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ लगा कि ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, इस पर एक अलग वीडियो आना चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली. कुछ भी अगर मुझे लगा कि ये भी कुछ बाकी रह गया है तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर दूंगा और उस पर भी वीडियो आएगी. ओके, सिंपल. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. और so what is the टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस एंड पार्शियल बुकिंग. ओके, अभी अपन ये अपनी पोजीशन चल रही है बीटीसी की. ओके, दीज आर द बीटीसी पोजीशंस. ओके, सो ये 2 पोजीशंस है. ओके, ये 1 लॉट की, ये 20 लॉट की. अभी हम सिर्फ 1 लॉट का एग्जांपल देखेंगे. फॉर एग्जांपल ओके, अपन ने एक मिनट कुछ सेटिंग में जाते हैं एंड पोजीशंस को ओपन करते हैं. ठीक है, दिस इज 1 लॉट पोजीशन. सो यू कैन सी हियर, अगर आपने पोजीशन लगाया तो ऐसा आपको पोजीशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा. सो सिंपली एसएल को ऐसा ड्रैग ड्रॉप करके ऐसा लेना है तो, और ये मॉडिफाई कर दिया तो ये आपका एसएल यहाँ पे लग गया. सिंपल, दिस इज द एसएल. एंड ऊपर जाके ऐसा ड्रैग ड्रॉप कर दिया तो ये आपका हो गया टारगेट. अगर मार्केट यहाँ पे आके ऐसा टच कर दिया तो आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा. नीचे आके ऐसा अगर एसएल को हिट किया तो आपका एसएल चला जाएगा. सिंपल. ओके, सो नाउ अपन बात कर रहे थे पार्शियल बुकिंग की. सो व्हाट इज मीन बाय पार्शियल बुकिंग. पार्शियल बुकिंग इज, यू कैन सी दिस इज द 1 लॉट साइज ट्रेड. ओके, मैं यहाँ पे मॉडिफाई पोजीशन पे जाता हूँ एंड देन यहाँ पे पार्शियल क्लोज का ऑप्शन है. अभी $101 का $111 का अपने को प्रॉफिट चल रहा है. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कितने वॉल्यूम अपने को बुक करने. इफ आई एम बुकिंग 0.01 का तो मुझे इतने डॉलर्स का प्रॉफिट अभी मिल जाएगा. ये ट्रेड अभी चल रहा है इसमें से. ओके, 0.1 का अगर अपन करें तो $11 का भी मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा. ये देखो आपके सामने अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ पार्शियल बुक. ओके, मेरे को यहाँ पे करना है. फॉर एग्जांपल रेड कैंडल बन रही है. ठीक है, सो या आई एम बुकिंग. ये देखो $12.20 इसमें से माइनस हो गए एंड ये 0.9 लॉट्स अभी रिमेनिंग है. इफ आई एम क्लोजिंग दिस, आई एम ऑल्सो, दिस इज टोटल पोजिशन क्लोज. ओके, इसका अगर मैं 20 लॉट्स का देखूँ तो ये सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप या एंड मॉडिफाई पोजिशन. ओके, सो पोजिशन मॉडिफाई होगा यहाँ पे ऐसे लग गया. ठीक है, अगर मेरे को इसका टीपी लगाना हो तो ये सिर्फ टीपी ड्रैग एंड ड्रॉप ऊपर ऐसे करके जहाँ पे अपने को लगाना है वहाँ पे लगा सकते हो. मैन्युअली यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको 1,15,920 पे आपका टीपी होना चाहिए. सो यहाँ पे सीधा 1,15,920 की वैल्यू डालो, आपका टीपी डायरेक्ट यहाँ पे आगे ऐसा हो जाएगा. ठीक है, सिंपल मॉडिफाई. ओके, दिस इज योर टीपी लग गया, ये आपका ऐसे लग गया. ट्रेड अगर आए तो यहाँ पे हिट होकर आपका ऐसे लॉस में ट्रेड निकल जाएगा. ऊपर आया $6,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा एंड आपका ट्रेड निकल जाएगा. सिंपल, इतना ही है गाइस, बाकी कुछ नहीं. ओके, सो या दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक प्रॉफिट, एसएल एंड पार्शियल बुकिंग. दिस इज सिंपल एग्जांपल. ओके, सो या गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज पार्शियल बुकिंग. ठीक है, फॉर एग्जांपल पार्शियल बुकिंग अभी बिगिनर्स को तो नहीं करनी चाहिए बिकॉज ये जो बड़े कैपिटल पे ट्रेड करते हैं, जिनका मल्टी पोजीशंस पे ट्रेड चलता है, वही पार्शियल बुकिंग का यूज करते गाइस. ओके, फॉर एग्जांपल अगर किसी का कैपिटल $50,000 हो तो एट दैट टाइम वो 2 या 3 पोजीशंस एक साथ लगाता है. ठीक है, एक साथ अगर वो लगाए तो थोड़ा ट्रेड ऊपर गया कि उसकी एक पोजीशन क्लोज होती है या फिर उसका पार्शियल क्लोज होता है. ओके, सो पहले समझ लेते हैं. मीनिंग, इट्स व्हेन यू क्लोज पार्ट ऑफ योर ट्रेड फ्रॉम सर्टेन प्रॉफिट लेवल एंड लेट रेस्ट रन फॉर द योर बिगर प्रॉफिट. ओके, यू बुक सम प्रॉफिट अर्ली, लेट रेस्ट कंटिन्यू टू चेज प्राइस, कीप गोइंग योर वे. ओके, इसका पर्पस क्या रहता है? रिड्यूस रिस्क, lock in profit while still going, chance for more gains. Okay, so this is the explanation in English. Okay, so I will explain you. Okay, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ट्रेड चल रहा है, मैंने आपको बताया मेरा यहाँ तक टारगेट है. ठीक है, अपना ये अभी अपना टेक प्रॉफिट यहाँ पे सिंपल. ओके, मैंने यहाँ पे समझो 3 पोजीशंस लगाए एक साथ, 1 2 3, या फिर एक बड़ा लॉट लगाया 1 के लॉट से, ऐसे यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाया. तो अगर मैंने यहाँ पे 1 के लॉट से ऐसा ट्रेड लगाया फॉर एग्जाम्पल. ओके, और ये अपना टेक प्रॉफिट है, ये अपना एसएल है, अपना जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में चलने लग गया. ठीक है, उसके बाद कुछ लेवल्स आते प्राइस एक्शन के. अगर आप अपन प्राइस एक्शन देखें तो अपना फर्स्ट जोन है ये यहाँ पे. ओके, सेकेंड जोन ये यहाँ पे, थर्ड जोन है यहाँ पे.
ऐसे कुछ लेवल्स होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जब भी मार्केट इतना इस जोन तक आए, फॉर एग्जांपल ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ओके कैंडल सस्टेन हुई है, तो ये एक जोन हो गया, ये एक जोन हो गया, एंड उसके बाद ये एक जोन हो गया, ओके। ये तीन जो अपने जो ये जोन है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ गाइस, ताकि अंडरस्टैंड प्रॉपरली विच आर द जोन्स, ओके। सो या these are the three zones for our partial booking। so partial booking क्या होते हैं, अगर मैं 1 के लॉट साइज के साथ अगर ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो मैं 0.20 लॉट्स पार्शियल बुक कर लूंगा, उसमें बुक कर लूंगा, ठीक है। मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो फिर से मैं 0.20 लॉट्स बुक कर लूंगा, यहाँ पे आएगा तो फिर से 0.20 लॉट्स बुक कर लूंगा। जब भी मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो अपना रिमेनिंग 0.40 रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। वो रिमेनिंग टेक प्रॉफिट को हिट करेगा, मतलब आपने यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पे भी कुछ बुक कर लिया, यहाँ पे भी कुछ बुक कर लिया, और रिमेनिंग है वो टेक प्रॉफिट पे जाके अपने आप निकल जाएगा। इसको बोलते हैं गाइस टेक प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, ओके। आपने 1 के लॉट साइज के साथ ट्रेड किया, ओके, सॉरी, ओके 1 के लॉट साइज के आप 1 के लॉट साइज से आपने ट्रेड किया, सो आपने 0.20 पहले निकाला इस जोन पे, ओके। उसके बाद आपने फिर से 1 मिनट, ओके, उसके बाद आपने फिर से 0.20 इस जोन पे निकाला, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से 0.20 इस पे निकाला, तो इनका तीनों का टोटल हुआ 0.60, ओके। अगर इनका 0.60 तीनों का टोटल हुआ तो रिमेनिंग कितने है, इसमें अभी रिमेनिंग है 0.40, ओके। सो ये 0.40 यहाँ से यहाँ तक वो सस्टेन करेंगे, एंड टेक प्रॉफिट के लेवल जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो 0.40 निकल जाएंगे। अगर अपन देखें तो ये ट्रेड राउंड फिगर 461 पॉइंट का है, तो 1 के लॉट के 1 के लॉट साइज के साथ $461 का अपने को प्रॉफिट देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो कुछ पार्शियल बुकिंग करके धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते 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 अपना ट्रेड यहाँ पे क्लोज होगा, सिंपल। दिस इज द प्योर कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल बुकिंग, ओके। आज मैं आपको ब्रोकर पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक्सनेस थोड़ा मेंटेनेंस में गया है, तो आज ऐसा समझ लो, इस पर एक डिटेल वीडियो इन फ्यूचर आएगा, ओके, सिंपल। सो या दिस इज द टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉसेस एंड पार्शियल बुकिंग्स, ओके, सिंपल। इसके बाद अपन मैं एक्सप्लेन करने वाला आपको सेशन वाइज पेयर सिलेक्शन क्या होता है, ठीक है। पहले अपन इसकी एक समरी समझ लेते हैं, ओके। तो समरी टेबल, ओके। टर्म टर्म क्या है अपनी, टेक प्रॉफिट, एक मिनट, टेक प्रॉफिट क्या है, व्हाट इट डज, ये क्या करता है, क्लोज ट्रेड इन प्रॉफिट, ओके। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर मार्केट यहाँ पे जाएगा अपने आप अपना ट्रेड निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉक प्रॉफिट ऑटोमेटिकली, आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं, कुछ देखने की जरूरत नहीं, अपने आप ही ये आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ओके। एंड व्हाट इज मीन बाय स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस इज क्लोज योर ट्रेड इन लॉस, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन करा, जो अगर ट्रेड यहाँ पे ऐसा आएगा और आपको आपका एसएल हिट कर देगा तो आपका ट्रेड लॉस में निकलेगा, ठीक है। सो क्लोज द ट्रेड इन लॉस एंड लिमिट लॉस ऑटोमेटिकली, ओके। आपकी एक लिमिट लगी होती है कि अपने को इतना ही लॉस चाहिए, तो आपकी लिमिट हिट हो जाती है और अपना ट्रेड निकल जाता है, सिंपल। उसके बाद है पार्शियल बुकिंग। पार्शियल बुकिंग मैंने आपको क्या बताया था, अपने लॉट का कुछ पार्शियल बुक करते, तो क्लोज द पार्ट ऑफ ट्रेड, ओके, एंड सिक्योर पार्शियल गेन्स। पार्शियल गेन्स मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो ये भी मूव अपना थोड़ा सा कैप्चर हो जाता है, और थोड़ा गया तो थोड़ा और कैप्चर हो जाता है, ठीक है। इसको पार्शियल बुकिंग बोला जाता है, तो सिंपल, दिस इज द समरी ऑफ दिस होल थिंग, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज सेशन वाइज पेयर सिलेक्शन, ओके। तो सेशन वाइज पेयर सिलेक्शन, अभी आपने मेरा कौन सा वाला वीडियो था, आपने मेरा ये वीडियो देखा ही होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ अ बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज। उसमें मैंने बताया था कि करेंसी पेयर्स क्या होती है, उसमें ट्रेड कैसे किया जाता है, करेंसी पेयर्स की कौन सी पेयर में ट्रेड करना चाहिए, ओके। और मैंने बताया था टाइमिंग्स एंड सेशंस, ओके। सो कौन से सेशन में कौन सी पेयर ट्रेड करनी चाहिए, उसका मैंने डिटेल में तो कुछ बता नहीं था, पर ऊपर के ऊपर मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। तो इस वीडियो में मैं मतलब इस टॉपिक में मैं पूरा डिटेल में जाने वाला हूँ कि कौन से सेशन में कौन सी पेयर ट्रेड करनी चाहिए, सिंपल, ओके। सो या लेट गेट स्टार्टेड, ओके। सो अपना फर्स्ट सेशन होता है असियन सेशन, मतलब टोक्यो सेशन। मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि सेशन इन फॉरेक्स मार्केट, अगर आप ऐसा सर्च करो तो एक वेबसाइट आती है बेबी पिप्स नाम की, अगर वो आप ओपन करें तो आपको ये यहाँ पे मिल जाता है कि अभी कौन सा सेशन चालू है, क्या हो रहा है, हाँ, ओके। आपको यहाँ पे सब डिटेल मिल जाती है, और मैंने एक इंडिकेटर भी बताया था उस वीडियो में। सो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो गो एंड वॉच फर्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑन अवर यूट्यूब चैनल, ओके। सो या तो फर्स्ट सेशन होता है अपना एशियन सेशन। एशियन सेशन मतलब टोक्यो सेशन। उसमें आपको क्या करना होता है, मार्केट कौन से मार्केट तब एक्टिव होते हैं, टोक्यो मार्केट, सिंगापुर मार्केट एंड हांगकांग का स्टॉक मार्केट, ये तीनों देश के ये उस टाइम एक्टिव होते हैं, ठीक है। सो इस टाइम पे अपन को कौन सा ट्रेड कौन सी पेयर ट्रेड करनी चाहिए। सो बेस्ट पेयर टू ट्रेड उस टाइम में यूएसडी जेपीवाई, एयूडी जेपीवाई, एनजेडी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, ओके।
वाई क्यों ट्रेड करनी चाहिए ये पेयर्स, ओके, ये पेयर्स क्यों ट्रेड करने चाहिए। सो जेपीपी, AUD and NZD are the most active pairs in SN session, okay, simple. Market moves generally slower but stable. ये मार्केट ये पेयर स्लोअरली चलती है, कुछ ज़्यादा इतना एग्रेसिवली मूव नहीं करती है, बट स्टेबल होती है, आपको धीरे धीरे प्रॉफिट मिलेगा, आपका डे बहुत अच्छा जाएगा, ओके। सो दिस आर द पेयर्स, यू कैन नोट इन योर नोटबुक, ओके, सिंपल। उसके बाद अपना होता है यूरोप सेशन, ओके, दिस इज द यूरोप सेशन। आपको ये समझ में आ गया, USD JPY, AUD JPY, NZD JPY, AUD USD, NZD USD, ये पेयर्स आपको ट्रेड करनी है एसएन सेशन में, ओके। इसका मतलब होता है टोक्यो सेशन, सिंपल, ओके, एंड लंदन सेशन, ओके। मैं इसको डिवाइड करता हूँ गाइस, तीन ही सेशन में डिवाइड करता हूँ, बिकॉज दीज आर द मेन 3 सेशंस इन द आवर फॉरेक्स ट्रेडिंग, ओके। फर्स्ट सेशन होता है जो ये एसएन सेशन, सेकंड सेशन होता है ये यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन, मतलब US सेशन, ओके। सो मैं आपको अभी सेकंड सेशन एक्सप्लेन करता हूँ। सो सेकंड सेशन होता है लंदन सेशन गाइस। इसमें कौन कौन सी मार्केट्स ओपन रहती है, मेनली लंदन ही अपन कंसिडर करते हैं, ये 2 कंट्रीज तो कुछ इतनी फोर्सफुली इनका स्टॉक मार्केट कुछ बड़ा नहीं है, ओके। सो लंदन सेशन यहाँ पे स्टार्ट रहता है, ठीक है। तो बेस्ट पेयर कौन सी लंदन सेशन में, EUR USD, GBP USD, EUR GBP USD CHF एंड EUR JPY, ओके। सो ये पेयर्स होती है जो आपको लंदन सेशन में ट्रेड करनी चाहिए, ओके। वाई, सो हाई इन लिक्विडिटी एंड वोलेटिलिटी रहती है, मार्केट एकदम एग्रेसिवली मूव करता है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, एंड सम मेजर इकोनॉमिक न्यूज़ेस भी आती है फॉर द यूरोप एंड UK के जो देश है वहाँ की न्यूज़ेस भी आती है, तो इसके वजह से इन पेयर में ज़्यादा मूव रहता है, ठीक है। सो लंदन सेशन में आपको ये पेयर्स पे ध्यान रखना है, इस पे आप इन पेयर में आपको ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल लंदन सेशन एंड दिस इज लास्ट, और लास्ट इज US सेशन, ओके। US सेशन मतलब न्यूयॉर्क सेशन। सो न्यूयॉर्क सेशन में आपको ट्रेड करना चाहिए। न्यूयॉर्क सेशन में कौन से मार्केट ओपन रहते हैं, सो न्यूयॉर्क सेशन में आपको न्यूयॉर्क मार्केट एंड टोरंटो, टोरंटो इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, ओके, टोरंटो इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, ओके। सो न्यूयॉर्क एंड टोरंटो का मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में ओपन रहता है। सो बेस्ट पेयर टू ट्रेड क्या होते हैं, UR USD, GBP USD, USD JPY, USD CAD एंड XAU USD, दिस इज द मोस्ट ट्रेडेड पेयर इन द वर्ल्ड, ओके, दिस इज द गोल्ड, आपको पता ही होगा। सो वाई ये पेयर्स क्यों ट्रेड करने चाहिए, बिकॉज मार्केट तब ओवरलैप करता है लंदन सेशन में, एंड बहुत एग्रेसिवली मूव्स आते हैं, ओके, सिंपल, एग्रेसिवली बहुत ही अच्छे से मूव्स आते हैं, एंड US इकोनॉमी का डाटा भी रिलीज होता है, कुछ न्यूज़ेस चलती रहती है 24 आवर्स इन न्यूयॉर्क सेशन। सो इन पेयर में हमेशा ही वॉलेटिलिटी रहती है, आप बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स गेन कर सकते हो, ओके। सो you can write or you can note these pairs, okay, in your notebook, okay। So this is the New York session, okay, मैंने आपको बता दिया, this is the ASEAN session, ASEAN session की पेयर्स होती है, this is the यूरोप सेशन, ये यूरोप सेशन की पेयर्स होती है, एंड दिस इज द दिस इज द लंदन सेशन एंड दिस इज द न्यूयॉर्क सेशन, ओके। टोक्यो, लंदन एंड न्यूयॉर्क, दीज आर द पेयर्स, ओके। एंड जो ओवरलैप सेशन होता है उसमें आपको कौन सी पेयर ट्रेड करनी है, व्हाट इज मीन बाय ओवरलैपिंग, इफ मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, आप जाके फर्स्ट पार्ट देखो पहले, फर्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक ट्रेड ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज, ओके। मैं आपको वो मतलब उसका वीडियो में डाल ही दूंगा लिंक नीचे कि कौन सा वो फर्स्ट पार्ट है, सो यू कैन गो एंड वॉच, ओके। इस वीडियो में आपको मैंने बताया था इस वेबसाइट पे, वेब्स पे। सो ओवरलैपिंग क्या होती है, सो मार्केट का ये जो देखो लंदन सेशन जो है, सिडनी सेशन अपना कुछ काम का नहीं है, क्योंकि इतनी सुबह अपन कोई भी ट्रेड नहीं करता और ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं रहता है, सो अपना फोकस होता है टोक्यो सेशन पे, लंदन सेशन पे एंड न्यूयॉर्क सेशन पे, मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे, ठीक है। टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। सो ओवरलैपिंग क्या होती है गाइस, ठीक है, सिंपल, जब भी लंदन मार्केट एंड न्यूयॉर्क मार्केट का ये जो ओवरलैप का जो ये जोन है, आप देख सकते हो ट्रेडिंग वॉल्यूम यूजुअली लोज एट रेड एंड ये जो ग्रीन है यहाँ पे हाई रहता है। तो जब भी ये देखो न्यूयॉर्क मार्केट एंड लंदन मार्केट का यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है दोनों का, इस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा मार्केट में मूव्स मिलते हैं, कहाँ तक, शाम के 5:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक अपना लंदन और न्यूयॉर्क का ओवरलैप रहता है। तो तब तब कौन सी पेयर ट्रेड करनी चाहिए, तो तब आपको ट्रेड करनी चाहिए UR USD, GBP USD, USD JPY, XAU USD, दिस इज द गोल्ड, ओके। ये टाइमिंग बेस्ट रहती है फॉर डे ट्रेडर्स, मोस्ट एक्टिव मार्केट आवर्स इसको बोला जाता है, ठीक है, एंड मोस्ट वॉलेटाइल टाइम है ये ओवरलैप सेशन, ओके। ये किसका ओवरलैप रहता है, लंदन सेशन का एंड न्यूयॉर्क सेशन का, ओके। आपको इस वेबसाइट पे पूरा मिल जाएगा, एंड मैंने आपको एक इंडिकेटर पे बताया था कैसे, एक मिनट,
session algo. Okay, yeah, so this is the indicator. You can see I remove drawings. Okay, so आपको यहाँ पे ये लंदन सेशन है, ये देखो, ये दिस इज द बिटकॉइन चार्ट, सॉरी दिस इज द गोल्ड चार्ट. ओके, सो आपको यहाँ पे दिख जाएगा गाइस, बड़े बड़े मूव्स कब आते हैं, जब मार्केट ओवरलैप रहता है. ठीक है, मार्केट जब एक दूसरे में ओवरलैप रहता है तब भी बड़े बड़े मूव्स आते हैं. यू कैन सी दिस इज द बिग मूव, दिस इज बिग मूव. ओके, सो ये एक इंडिकेटर गाइस, SESS. आपने अगर सेशंस डाला तो एक नंबर पे लक्स एल्गो का ये जो इंडिकेटर है सेशंस का, आप इसको चार्ट पे लगा के ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा कि अभी कौन सा सेशन चालू है, कौन सा बंद है. ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर में, डार्क रेड कलर में न्यूयॉर्क सेशन रहता है, लंदन सेशन ब्लू कलर में आता है, एंड सिडनी सेशन येलो कलर में आता है. ठीक है, एंड टोक्यो सेशन में एकदम डार्क मरून कलर में आता है. ओके, सो दीज आर द सेशंस. या आप कौन से भी पेयर में जाके ये इंडिकेटर वर्क करेगा. ठीक है, ये आपको कौन सा दिन चल रहा है वो भी बता देगा. ओके, सो या दिस इज द इंडिकेटर. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि कौन से सेशन में कौन सी पेयर्स ट्रेड करनी चाहिए. यू कैन सी, आपको यहाँ पे क्लियरली सब कुछ दिख रहा होगा. ठीक है, टोक्यो सेशन में ये वाली पेयर्स, लंदन सेशन में ये वाली पेयर्स, न्यूयॉर्क सेशन में ये वाली पेयर्स. ओके, या एंड ओवरलैपिंग सेशन में दीज आर द पेयर्स. इनमें ही ध्यान रखना है, बाकी किसी पेयर में आपको जाना नहीं है. ठीक है, ओके. सो यस गाइस, मैंने आपको ये दोनों पॉइंट अभी एक्सप्लेन कर दिया है. अगर इन फ्यूचर यहाँ पे कुछ मैं ऐड करूँ तो उस पर भी वीडियो आएगी. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो से अपन अपना टाइप्स ऑफ एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. ठीक है, उसमें टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे पॉइंट्स मैं आपको सिखाऊंगा. ये बेसिक से इसमें भी कुछ ना कुछ आते रहेगा. ठीक है, अपन अभी बेसिक सीख रहे हैं, उसके बाद अपन एडवांस में भी जाएंगे, वो में यूट्यूब के लिए सारे वीडियोस आएंगे गाइस. ओके, ठीक है, या सो यस गाइस, इतना आज के लिए इतना ही था. ओके, तो